नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप जानते हैं मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं आपके लिए नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइंस और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में हर तरह की जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ। तो स्क्रीन पर जो देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा एक डिज़ाइन हमने बनाया है। ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन है। तो ये ग्राउंड फ्लोर हाउस का डिज़ाइन जो है काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा डिज़ाइन हमने बनाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये यहाँ पर एक डोर बताया गया है, यहाँ पर एक विंडो है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ डोर नज़र आ रहा है। ये डोर किस लिए है आपको प्लान में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका प्लान भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो हमारे पास 3D फ्रंट एलिवेशन बनाने के लिए आया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाइल में स्टेयरकेस बताए गए हैं और यहाँ पर ये बालकनी दिया है, पैरापेट वॉल दिया गया है। ये काफ़ी अलग सा डिज़ाइन दिया है और यहाँ का जो पूरा पैरापेट वॉल है ये भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन बना है। इसके कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे और भी दो, वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर कॉम्बिनेशन में काफ़ी चेंज हो चुके हैं। ये पिंक कलर कॉम्बिनेशन बताया गया है और कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो लुक है पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा कलर कॉम्बिनेशन बताया गया है। काफ़ी लोगों को यह कलर कॉम्बिनेशन भी पसंद आता है। तो इस टाइप में ये 3 कलर कॉम्बिनेशन हमने बताए थे लगभग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला है। तो आपको कौन सा कलर पसंद आया है आप कमेंट में बता सकते हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला। अब इसका नक्शा जो हमारे पास आया था वो किस टाइप में आया था वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में ये पूरा नक्शा हमारे पास आया था। ये पूरा प्लॉट जो है साउथ फेस में है, मतलब इसका जो फ्रंट है यहाँ पर जो रोड बता रहे हैं ये जो है साउथ की दिशा में है, मतलब दक्षिण की दिशा का रोड है। और इसका जो फ्रंट है लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्रंट जो है लगभग यहाँ से यहाँ तक जो है बैक साइड का जो है पोर्शन जो है वो 40 फीट का है। लेकिन फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस है लगभग 32 फीट का है। ठीक है, तो 32 फीट बाय 40 फीट का ये पूरा प्लॉट का एरिया है यहाँ तक। और उसके बाद में यहाँ का पोर्शन जो एक्स्ट्रा है पीछे साइड में 40 फीट है। ठीक है, मतलब ये स्टेयरकेस का पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा बताया है। तो 40 फीट बाय 40 फीट में ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या तो फिर 32 फीट बाय 40 फीट में भी ये कंस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन ये स्टेयरकेस का पोजीशन हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे 40 फीट बाय 40 फीट ही समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा प्लॉट का एरिया जो है हमको कवर करना पड़ेगा यहाँ तक, तभी ये पूरा प्लान जो है परफेक्ट बैठ सकता है। ठीक है, तो प्लान को शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ ताकि डायमेंशन और भी क्लियर नज़र आए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन गेट है, जैसे कि हमने 3D फ्रंट एलिवेशन में बताया था। उसके बाद में यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह बताई है। तो ये जो पार्किंग के लिए जगह है ये बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं, क्योंकि 8 फीट की जगह है। यहाँ पर कार वगैरह तो पार्क नहीं कर सकते। ये प्लान जो हमने नहीं बनाया था, ये कस्टमर का प्लान आया था। जिन्होंने भी यह प्लान बनाया है उनको हम क्रेडिट देते हैं, लेकिन काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन सा प्लान उन्होंने बनाया है और इसी प्लान के अकॉर्डिंग हमने पूरा डिज़ाइन बनाया है। उसके बाद में यहाँ पर स्टेप है, ये स्टेप चढ़ के इस हॉल में एंट्री कर सकता है। 15 फीट 6 इंच बाय 14 फीट 5 इंच का हॉल का साइज़ बताया है, मतलब 15 फीट 6 इंच बाय 14 फीट 5 इंच का। और हॉल को फ्रंट साइड में एक विंडो बताया है, तो यहाँ से इस हॉल को वेंटिलेशन मिल सकता है। आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर आपको एक डोर नज़र आ रहा है। ये जो डोर है ये अगर आप चाहे तो डोर लगा सकते हैं या तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर यूटिलिटी एरिया बताया गया है, यहाँ पर कॉमन टॉयलेट बाथरूम बताया है, यहाँ पर बाथरूम और यहाँ पर टॉयलेट बताया है। और इन दोनों को वेंटिलेशन के लिए पीछे की साइड में एक डक्ट बताया है 3 फीट बाय 3 फीट का। उसके बाद में यहाँ पर एक बोरवेल बताया है। अब ये उनका यहाँ पर बोरवेल होगा पहला ही कंप्लीट। तो उसके बाद में यहाँ पर 4 फीट का पैसेज छोड़ा गया है, यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं इस साइड से। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक किचन बताया है, 12 फीट 3 इंच बाय 10 फीट का किचन का साइज़ बताया है। ठीक है, और जैसे कि हमने आपको 3D फ्रंट एलिवेशन में बताया था, यहाँ पर भी एक डोर बताया था, यहाँ पर एक पोर्शन बाहर निकला हुआ था। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो है इसे हम कॉमन टॉयलेट भी कह सकते हैं, ये शायद बाहर कॉमन टॉयलेट लिया गया है और इसको ही यहाँ पर हमने उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा डिज़ाइन बनाया था। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बनाया गया था। ठीक है, तो किचन का साइज़ है 12 फीट 3 इंच बाय 10 फीट का। किचन को 2 विंडोज़ बताए गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर पीछे की साइड में 2 बेडरूम आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले वाला जो बेडरूम है लगभग इसका साइज़ बताया है 15 फीट 6 इंच बाय 14 फीट 3 इंच का बताया है, मतलब 15 फीट 6 इंच बाय 14 फीट 3 इंच का। और पीछे की साइड में इसको विंडो लगा सकते हैं, यहाँ पर भी एक विंडो लगा दिया है उन्होंने। और उसके बाद में सेकंड वाला जो बेडरूम है यहाँ पर 14 फीट 3 इंच बाय 14 फीट 3 इंच का इसका साइज़ बताया गया है, मतलब 14 फीट 3 इंच बाय 14 फीट 3 इंच का। और इसे जो है इस साइड में विंडो बताया है। और उसके बाद में यहाँ पर स्टेयरकेस बताया है फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, बाहर से दिया गया है। यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है, उसके बाद में यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। तो ये पूरा प्लान जो है उन्होंने हमारे पास भेजा था, उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरा डिज़ाइन बना था।
तो आशा करता हूँ आज का ये छोटा सा प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में और पसंद आया। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि सबका चॉइस अलग होता है, सबका रिक्वायरमेंट भी अलग होता है। हो सकता है इस प्लान से किसी को कुछ आइडियाज़ आए, तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।